एक महल में राजकुमारी रहा करती थी, जिसको महल के बाहर की दुनिया बहुत पसंद आती थी। लेकिन राजा इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि कहीं राजकुमारी घूमते घूमते काफी दूर न निकल जाए। राजकुमारी के पास एक खरगोश था जिसे वह बहुत पसंद करती थी। खरगोश और राजकुमारी दोनों घूमने जाया करते थे। राजकुमारी को खरगोश के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए राजकुमारी अक्सर सोचा करती थी, काश मेरी कोई दोस्त होती। लगता है इस खरगोश के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। राजकुमारी चाहती थी कि मेरा कोई साथी बने, लेकिन वह अपने महल से बाहर नहीं जाया करती थी। अब उसकी दुनिया वह महल ही थी। रात का वक्त था। राजकुमारी अभी सोई हुई थी। तभी उसकी अचानक नींद खुली और बाहर घूमने लगी। राजकुमारी का खरगोश अभी सोया हुआ था। वह राजकुमारी के कमरे में ही रहता था। घूमते घूमते प्रिंसेस को बगीचे में एक बुढ़िया दिखी। ये बुढ़िया कौन है और इतनी रात को महल के बगीचे में क्या कर रही है? अब राजकुमारी का जानना बहुत जरूरी हो गया था। राजकुमारी उस बुढ़िया को ऊपर से देख रही थी। तभी बुढ़िया ने उसे नीचे बुलाना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा कि मैं नहीं आ सकती। तुमको आना हो तो मेरे कमरे में आ जाओ। इसके बाद बुढ़िया वहां से गायब हो गई और राजकुमारी के कमरे में अचानक आई। यह देखकर राजकुमारी डर गई थी। दरअसल वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें बाहर की दुनिया बहुत पसंद है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा सकती हूँ। अगर तुम मुझे बाहर की दुनिया दिखा सकती हो तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद बुढ़िया और राजकुमारी दोनों कमरे से गायब हो गए। दोनों एक जगह पहुंचे जो बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर हरियाली छाई थी। राजकुमारी बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश हुई। जादूगर बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें बाहर की दुनिया देखकर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी महल की जिंदगी तो बहुत बोरियत भरी थी। मेरा मन तो बाहर की दुनिया में लगता है। बुढ़िया ने कहा, तुम यहाँ रोज आ सकती हो। मैं तुम्हें हर रोज एक नई दुनिया दिखाऊंगी। यह कहकर दोनों महल में चले गए। अगली सुबह वह बुढ़िया राजकुमारी के पास पहुंची और दोनों एक और नई दुनिया में चले गए थे। इस बार वे एक जंगल में पहुंचे थे, जहां जंगल के सभी जानवर घूम रहे थे। यह देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद बुढ़िया ने राजकुमारी को एक लड़के से मिलाया। वह लड़का काफी सुंदर था। राजकुमारी उसे देखकर सोचने लगी कि अगर यह लड़का राजकुमार होता तो मैं इसे दोस्ती कर लेती। एक दिन खरगोश राजकुमारी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही थी। खरगोश राजा के पास गया और उससे कहा, महाराज महाराज, मुझे राजकुमारी महल में नहीं दिख रही है। राजा उसके कमरे में गया। वहां पर राजकुमारी नहीं थी। राजा ने सोचा कि कहीं राजकुमारी बाहर तो नहीं चली गई। तभी राजा ने बाहर पहरेदार से पूछा। उसने मना कर दिया और कहा, राजकुमारी बाहर नहीं जा सकती। महल के गेट अभी बंद है। अगर बाहर जाती भी तो किसी को तो दिखती। राजा और खरगोश दोनों राजकुमारी के कमरे में ही थे। तभी अचानक राजकुमारी और बुढ़िया वहां आए। यह देखकर राजा घबरा गया और बोला, यह जादूगरनी बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? सैनिकों, पकड़ो इसे। इतना कहते ही बुढ़िया वहां से गायब हो गई। तभी राजा ने कहा, आज के बाद जादूगरनी बुढ़िया से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस बुढ़िया को बंदी बना लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर राजकुमारी डर गई। कुछ दिनों तक वह बुढ़िया राजकुमारी से नहीं मिली। राजकुमारी को बाहर की दुनिया बहुत याद आ रही थी और उस लड़के की भी। राजकुमारी रोज बुढ़िया को उसी जगह देखने जाती, लेकिन वो बुढ़िया वहां नहीं दिखती और सोचती कि वह बुढ़िया कहाँ चली गई, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। एक दिन राजकुमारी सोई हुई थी। तभी जादूगर बुढ़िया उसके कमरे में आई और एक बार फिर बाहर की दुनिया घूमने गई और एक बार फिर राजकुमारी उसी लड़के से मिली। दोनों साथ में घूम रहे थे। तभी राजकुमारी ने फैसला किया कि मुझे इस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने शादी कर ली थी। इस बात की खबर जादूगरनी बुढ़िया को हुई। तब उसने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पिता को इस बात की भनक भी पड़ी तो वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजकुमारी ने कहा, इस बारे में आप चिंता ना करें। आप हमें अपने महल में भेज दीजिए। फिर तीनों कमरे में आ गए।
बुढ़िया वापस जा चुकी थी। जब सुबह हुई तब राजा उसके कमरे में गए और उस लड़के को देखकर पूछने लगे, कौन 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 हो तुम, और तुम राजकुमारी के कमरे में क्या कर रहे हो? राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का यहाँ कैसे आया? आखिर इतने जल्दी तुम लोगों ने शादी कैसे कर ली? हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी कि राजकुमारी ने एक अनजान व्यक्ति से रातों रात शादी कर ली? तभी राजकुमारी ने उस बुढ़िया के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे हम बाहर की दुनिया में घूमने गए और हम लोगों ने शादी की। पिताजी, यह लड़का मैंने पसंद किया है। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और शादी भी मेरी मर्जी से हुई है। राजा समझ चुका था कि यह शादी राजकुमारी की मर्जी से ही हुई है। जो नसीब में होता है वो हो चुका, उसे मैं भी बदल नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी शादी को कबूल करता हूँ। राजा मन से ये शादी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब राजा भी कुछ नहीं कर सकता था। लड़का और राजकुमारी अब उसी महल में साथ साथ रहने लगे थे। राजा समझ चुका था कि कभी कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, जिसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालात इंसान को बदल सकते हैं।